और इस बीच एक और अहम खबर, लेबनान के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। युद्ध में तुरंत सीज फायर किया जाए। लेबनान के विदेश मंत्री की तरफ से यह अपील की गई है, यह डिमांड की गई है। इजराइल हिजबुल्लाह से सीज फायर की अपील कर रहे हैं लेबनान के विदेश मंत्री। लेबनान में संकट पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा पैदा कर रहा है, यह लेबनान की तरफ से बताया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया। लेबनान पर इजरायली हमले से हालात और ज्यादा खराब होंगे। उत्तरी इजराइल के लोगों का अपने घर वापस लौटना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह इजराइल को लेकर भी एक तरह से वार्निंग समझी जा रही है। और वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान सामने आया है। दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा है, यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से। हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध पर बोले लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका के रक्षा मंत्री। कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। तो जंग की आग में जलेगा मिडिल ईस्ट, इस बात को लेकर आगाह कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। लॉयड ऑस्टिन, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? पूर्ण युद्ध, जी हां, पूर्ण युद्ध इजराइल लेबनान के लिए काफी ज्यादा विनाशकारी साबित होगा। दोनों देश अलग रास्ता चुन सकते हैं, यह हिदायत भी सामने रखी है। तनाव के बावजूद शांति की राह अभी भी संभव है। समीर जी हां, खास बात देखिए क्या है, अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध का एक और फ्रंट खुल जाए। मिडिल ईस्ट में अशांति अमेरिका के हित में नहीं है। युद्ध के खिलाफ अमेरिका में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है और ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं अमेरिका के मद्देनजर। चतुर्वेदी जी, अमेरिका का रुख ओवरऑल है क्या, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तरफ अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, जिससे इजराइल की ताकत, उसके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वही सीज फायर के प्रपोजल को भी आगे बढ़ाता नजर आता है, शांति की बात भी करता नजर आता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? समीर, यूएसए एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है। एक अगर सही रणनीति देखी जाए तो वो इजराइल के पूरे साथ है। हाँ। लेकिन उसको विश्व में भी दिखाना होगा कि मैं शांति चाहता हूँ और मैं शांति के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और उस संदर्भ में वो ये पीस का प्रपोजल भेजते हैं और कहते हैं कि अगर रीजनल वार हो गई तो बहुत विध्वंसक होगी। ये सब चीज़ें वो एक दूसरी विमर्श बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो भी हो रहा है वहाँ पे अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल को मदद कर रहा है हर तरह से, नॉट ओनली एम्यूनिशन, वेपन्स और फाइनेंशियल, बाकी भी इमोशनल और टोटल सपोर्ट इजराइल के साथ है। एक चीज़ मैं बता दूं कि ऑल आउट वॉर जो वो कह रहे हैं वो ऑलरेडी शुरू है यहाँ पर। ये एक युद्ध है पूरा। ये अगर कोई कहता है कि युद्ध अभी शुरुआत नहीं हुई, हम रुकवा सकते हैं पूर्ण युद्ध को, तो वो किसी भ्रम में है। ये युद्ध ही है कि इस तरह से मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हो रही हैं, एक एयर वॉर हो रही है, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी है। ये युद्ध है और इसमें अगर किसी को कोई शक है बिल्कुल। और सर, वो इजराइल की तैयारियां नजर भी आ रही है और कैसा अमेरिका उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये वही अमेरिका जो आगाह भी कर रहा है। सुमित, आपसे मेरा सवाल है कि किस तरह से पैसिवली जो अमेरिका है वो इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन क्या आपको कोई एक्टिव रोल नजर आता है बयानों के अलावा कि कैसे इस युद्ध को, ये जो हालात विनाशकारी हो रहे हैं, इसको थामा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है? देखिए, एक मैसेज तो इजराइल ने अमेरिका को अब पिछले 8-10 महीने में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो किसी के कहने पर तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं करता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है कि हम सिर्फ बयान देंगे, हम लगातार इस बात की मुखालफत करेंगे, हम इसके बारे में बताएंगे, हम इसको लेकर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इजराइल रुकेगा नहीं। और इजराइल ये बात भी अमेरिका को क्लियर कर चुका है। यही वजह है कि अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि देखिए ये युद्ध रोक दिया जाए, लगातार बहुत नुकसान हो रहा है, इजराइल के एक्शन जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन दूसरी तरफ हथियारों की सप्लाई भी लगातार करता रहता। मनीष ने भी आपको बताया कि आज एक बार फिर से उन्होंने नए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की एक बड़ी रसद देने की बात कही है इजराइल को। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि इजराइल और अमेरिका के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है कि हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को संभालिएगा और निगोशिएशंस के लिए आप एक बड़ा रोल प्ले करते रहिएगा जब तक हम अपने गोल्स को अचीव ना कर ले। बिल्कुल। और इस बीच देखिए अमेरिका के रोल का, उसकी भूमिका का हम जिक्र कर रहे हैं और हमास ने अमेरिका के नेतृत्व पर ही सवाल उठाए हैं।
हमास का जो बाइडेन पर बड़ा आरोप, गाजा में नरसंहार में बाइडेन सीधे तौर पर शामिल रहे। हमास ने की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भी आलोचना।